हेलो इंजीनियर्स, दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट फॉर सिविल वर्क। हम जब भी कोई एक्टिविटी चेक करते हैं, इसका एक प्रॉपर चेकलिस्ट होता है कि आपने किसी भी एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। इसका एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनता है जो क्लाइंट की तरफ से आता है, या कंट्रैक्टर भी इसको बना सकता है जो आपके मैनेजर डिपार्टमेंट होता है, यानी आपका जो मैनेजर होता है वो इसको बनाता है। हर एक्टिविटी का डिफरेंट चेकलिस्ट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग का चेकलिस्ट। अगर हमने एक्सकेवेशन करनी है तो हमने इसको किस तरह चेक करनी है। मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है, अगर एक्सकेवेशन है, बैकफिलिंग है, कंक्रीट वर्क है हमारे पास हो, या फॉर्म वर्क है, या इसी तरह स्टील वर्क है, या फिनिशिंग वर्क है, कंप्लीट मैं चेकलिस्ट एक एक वीडियो में बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग से। अगर हमने एक्सकेवेशन करनी है तो हमने इसको किस तरह चेक करना है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हमने एक्सकेवेशन में चेक करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, हम जब साइट पे चले जाएंगे तो एक्सकेवेशन हो रही होगी। तो एक्सकेवेशन में सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इज़ द एरिया टू बी एक्सकेवेटेड क्लीन एंड क्लियर ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि हम जो एरिया एक्सकेवेट कर रहे हैं वो क्लीन है, क्लियर है ऑल ऑब्स्ट्रक्शन के। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कोई इसमें रुकावट वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसे डैमेजेस एरिया तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, आर दी लेआउट अलाइनमेंट एंड साइज ऑफ एक्सकेवेशन मार्क ऑन द ग्राउंड एज पर एक्सकेवेशन प्लान। इसका मतलब है कि हम जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं, क्या उस एक्सकेवेशन वर्क की लेआउट हो चुकी है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, यानी एक साइज के मुताबिक है, ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ विड्थ, इसकी लेंथ और विड्थ हमने चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, आर एडिक्वेट वर्किंग स्पेसिस कंसिडर ऑल अराउंड पिट। इसका मतलब है ना कि अगर हमारे एक्सकेवेटेड एरिया में, यानी ड्राइंग में, स्ट्रक्चर में कोई एक्सकेवेटेड पिट है, जिस तरह हमारे पास ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है, क्या वो एरियाज हमारे पास एक पिट मार्क हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, चेक फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिवाटरिंग इज प्लान एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल। इट्स मीन कि अगर हमारे पास वहाँ पे पानी है, पानी खड़ा है, तो क्या उस पानी को निकालने के लिए डिवाटरिंग का इक्विपमेंट मौजूद है कि नहीं मौजूद। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेक फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अप टू स्पेसिफाई एरिया। जो डिस्पोजल मटेरियल हम निकाल रहे हैं, क्या वो एक स्पेसिफिक एरिया में आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर बैरिकेडेड एंड कॉशन साइन आर प्रोवाइडेड फॉर डीप एक्सकेवेशन। अगर हमने डीप एक्सकेवेशन करनी है तो उसकी सेफ्टी की जो प्रिकॉशन है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर जॉइंट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड कंप्लीट। अगर हमारे पास कोई जॉइंट्स है उसमें इसकी कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पी आई स्पेसिफाई फॉर स्ट्रेटा चेंज जॉइंट रिकॉर्ड एज पर ब्यूक्यू लाइन एटम। इसका मतलब है कि अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं और वहाँ हमारे पास स्ट्रेटा चेंज हो रहा है, तो क्या जो स्ट्रेटा चेंज आ रहा है, क्या वो ब्यूक्यू एटम में शामिल है कि नहीं है। ये आपने चेक करनी है। ये आपने इसलिए चेक करनी है क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटा आ जाए, जो एटम आपके आ जाए, वो आपकी ब्यूक्यू पे, इस पे आपकी पेमेंट होती है ब्यूक्यू के अंदर। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, क्या आपका जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है वो एक लेवल है, तो उसकी जो सरफेस है वो लेवल है। नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडिंग लेवल। इसका मतलब है कि आपकी जो फाउंडिंग लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, क्या वो एक एक्यूरेट है, सरफेस इसकी बराबर है। डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, आपने डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन भी चेक करनी है, यानी जो ड्राइंग के मुताबिक हमें एक्सकेवेशन के बताया है, क्या वो उसकी डेप्थ उतनी है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बैक फिलिंग वर्क। अगर हमने बैक फिलिंग करनी है तो उसका चेकलिस्ट ये है कि हमने बैक फिलिंग एक्टिविटी को किस तरह चेक करनी है। सबसे पहले हमारे पास है फिलिंग डाउन कंप्लीट विद लोकल स्टेट एंड नेशनल कोड्स रेगुलेशन। कहते हैं कि हम जो भी फिलिंग कर रहे हैं, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड या नेशनल स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैक फिलिंग मटेरियल इज टेस्टेड एंड अप्रूव। इट्स मीन कि हम जो बैक फिलिंग में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट हुआ है और वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैक फिलिंग मटेरियल फ्री फ्रॉम डिब्रीज ओवर साइज लैम्प्स वेजिटेशन हार्मफुल ऑब्जेक्सेबल मटेरियल। इसका मतलब है कि हम जो बैक फिलिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो डिब्रीज ओवर साइज लम्प्स किससे मतलब क्लियर है ना, उसमें कोई ऐसी इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स तो नहीं है, या कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो बैक फिलिंग के लिए ठीक ना हो। ये भी आपने चेक करना है।
confirm that an architectural and structural requirement like waterproofing treatment is completed। इसका मतलब है कि आपने एक्सकेवेशन कर ली, अगर आपने बैक फिलिंग करनी है, अगर आपने आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग को आपने चेक करना है, कहीं वहाँ पे ये डिफाइन तो नहीं हुआ है कि एक्सकेवेशन के बाद आपने वाटरप्रूफिंग या एंटी टर्माइट जो हम करते हैं, क्या वो तो डिफाइन नहीं हुई है कि आपने एक्सकेवेशन के बाद यानी एक बैक फिलिंग से पहले आपने एंटी टर्माइट स्प्रे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फाउंडेशन हनीकॉम्ब इज पैच रिक्वायर्ड एंड सील्ड वाटर टाइट। इसका मतलब है कि अगर इन केस आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारे पास फाउंडेशन आ जाए, वो डैमेज हो जाए, तो आपने बैक फिलिंग से पहले उसको क्लियर करना है, आपने उसको रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल डिब्रीज एंड गार्बेज रिमूव फ्रॉम द ट्रेंचेस इन बैक फिलिंग एरिया। इसका मतलब है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है, डिस्पोजल मटेरियल है, वो आपने रिमूव किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट ऑल यूटिलिटीज एंड प्लम्बिंग कलेक्शन एज अप्रूव। इसका मतलब है कि अगर आपने बैक फिलिंग करनी है, कोई हमारे पास पाइपलाइन है, स्लीव्स है, क्या वो कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, यानी आपकी यूटिलिटीज, प्लम्बिंग वर्क, प्लम्बिंग कलेक्शन, अगर वाटर का आपका कोई स्लीव है, वाटर पाइप है या गैस पाइपलाइन है, एक्सकेवेशन के बाद यानी बैक फिलिंग से पहले, क्या वो आपकी अप्रूव है कि नहीं, ये हुई है कि नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल फाउंडेशन ड्रेन आर मार्क विद द स्टेक एंड फ्रेंच एंड आर ओपन। इट्स मीन कि अगर आपकी वहाँ कोई फाउंडेशन आ रही है, बैक फिलिंग से पहले आपने बैक फिलिंग करनी है, वहाँ पे अगर आपकी फाउंडेशन आई आ रही है, क्या आपने उस एरिया को लोकेट किया है, यानी उस एरिया को आपने मार्क किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक फिल डन इन 200 mm लेयर आर स्पेसिफाई। बैक फिलिंग आपने 200 mm, इसकी जो लेयर थिकनेस आपको बताई है 20 सेंटी यानी 200 mm, क्या वो लेयर उतनी है जो आपको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के मुताबिक है कि नहीं है, ये भी आपने चेक करना है कि लेयर आपकी कितनी बैक फिलिंग होनी है। बैक फिल मटेरियल इज वाटर कंपैक्टेड एज स्पेसिफाई। इट्स मीन कि आप जो बैक फिलिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मॉइस्चर पूरा है कि नहीं पूरा। जब आपके मॉइस्चर पूरा होगा तो आपकी कंपैक्शन अच्छी तरह होगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कंपैक्शन ऑफ ईच लेयर डन टू अचीव रिक्वायर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी एंड टेस्ट रिपोर्ट ओपन एंड रिकॉर्डेड। इसका मतलब है कि आपने जो लेयर भी फिल करनी है, आपने एफडीटी परफॉर्म करना है, यानी जो कंपैक्शन आपने बताई है ड्राइंग के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर एग्जांपल 90% है, 95% है, क्या वो हर लेयर पे अचीव हो रहा है कि नहीं, तो आपने हर लेयर की टेस्टिंग करनी है, यानी आपका जो प्रॉक्टर है, एमरेडी है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपने उस टेस्ट के रिजल्ट बनाने हैं और रिकॉर्ड के तौर पर आपने इसको रखना है। तो होप आपको समझ आई होगी कि आपने एक्सकेवेशन की चेकलिस्ट देख लिया, बैक फिलिंग की देख लिया, यानी अगर आपको कल साइट इंजीनियर है, आप प्लानिंग इंजीनियर है, आप पीएम है, आप क्यूसी इंजीनियर है, क्यूसी इंस्पेक्टर है, आपने एक एक्टिविटी को चेक करना है, तो आपने इसको किस तरह चेक करनी है, यहाँ मैंने एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग के बता दिया। कल को अगर आपने साइट पे जाना है, एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आप है, तो अगर एक्सकेवेशन आ गई, तो आपने उस एक्सकेवेशन को किस तरह चेक करनी है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती आपकी चेकलिस्ट से। और सऊदी अरामको में होता है सैक, यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ये आपके बनता है क्लाइंट की तरफ से, या कंट्रैक्टर भी बना सकता है, क्यूसी मैनेजर यानी क्यूसी सुपरवाइजर भी आपको इसको बना सकता है। ये प्रॉपर एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी का डिफरेंट होता है कि आपने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। इनमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।